अरे बिन्नू बेघर गई बारे से अब कहो महादेव ठारे से। अरे बिन्नू बेघर गई बारे से, अरे बारे से अब कहो महादेव ठारे से। भैया राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज। और जो हम इसे कह रहे हैं कि अगर कोई पहले से बेकार जाए तो सदरत नहीं है तय मान लो। कहा से देखो दूध है, अगर उसमें मठा अठा गिर जाए, खटाई गिर जाए तो फट जाए। तो ऐसे फटे दूध आजकल छतरपुर के तहसीलदार है संजय शर्मा, और उनके चक्कर में छतरपुर के कारोबारी हैं, प्रॉपर्टी व्यवसायी हैं, उन्हें अब आंदोलन करने आ रहा है। जो मामला के रेरा कानून आओ, बिल्कुल आओ, और भाव भी चाहिए पालन, ई में कौन बुराई नहीं है। और पूरे देश में भाव चाहिए, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे छतरपुर जिला में भाव चाहिए। लेकिन केवल छतरपुर की तहसील में रेरा के नाम पे और वैध अवैध कॉलोनी दुनियादारी के नाम पे सही काम तो ठीक है ठीक, और काम भी वे भी अब नहीं हो रहे। और हो इसलिए तहसीलदार संजय शर्मा को जो रिकॉर्ड है कि वे 1 महीने से छुट्टी पे, बिना छुट्टी के गए थे, गायब, तहसील बंद रही। दूसरी चीज, कलेक्टर साहब काट के तहसील में कौन और तहसीलदार है नहीं है तो हम कहां से कर दें। तीसरी चीज जो है कि उनको वो है कि कलेक्टर ने हमें रोको है कि जो पंजीयन नहीं करने तो मैं नामांतरण नहीं करने। अब हो जा रहा हो कि जो कॉलोनी वाले उनकी छोड़ दो, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा भैया। लेकिन जो आम आदमी है जी को बंटवारा होगा घर में भैया में, 4 भैया को के मान गए, अबे माने बाद में पता नहीं कौन बिचको जात लोग नामांतरण अबे ना हुई है तो जो लपड़ा में तो कौन को प्लाट भेज दो आपसे ही में जरूरत पे, बीमारी पे, ब्याह करने तो उनको नामांतरण नहीं हो रहा। और तो छोड़ दो खेती की जमीन के नामांतरण नहीं हो रहे, जो भी छोड़ दो रेरा है तो रेरा में भी पंजीयन नहीं हो रहे, स्थिति जाओ गई। अभी के लेके कहते कि प्रॉपर्टी कारोबारी बहुत दिन से संतोष रख रहे, और जो बे कारोबारी है पूरे, जिनने कोरोना काल नहीं जो मुश्किल की घड़ी जब आई शहर पे, इनने अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी संपत्ति के हिसाब से जो ऐसे समाज में मदद करने करी। और जो नहीं समाज में छतरपुर में जितने भी धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम और भी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो उके लाने भी जी समय समय पे आर्थिक सहयोग हर संस्थान के देते हैं। उसके बाद भी आज इन्हें प्रशासन ने तय कि माफिया घोषित कर दो। माफिया की परिभाषा प्रशासन ने खुद बना ली कि रेरा नहीं तो माफिया। रेरा को कानून आए नोटिस जारी करो और उन्हें समय दो। पहले तो मीटिंग प्रशासन को बुलाओ चाहिए, नियम जो है मीटिंग बुलाओ जिसको प्रॉपर्टी के कारोबार में लगो, उन्हें भी अपनी गाइडलाइन समझाओ कि जा है अब तक कर लो ठीक, आगे से तुम्हें ई नियम से करने तो समझ में आओ, तो फिर एक एक के नोटिस दे के बराबर करो काम, तो समझ में आओ। आगे तो हमने लाए और सब रोक दे, 14-15 हजार नामांतरण रोके, जे छोड़ दो, जे को मर गओ तो वह भी सर्टिफिकेट नहीं मिले मृत्यु को, तहसीलदार साहब काट के मुक्ति राम की रसीद लेके आओ, स्थिति जाए। तो अब प्रॉपर्टी कारोबारी इकट्ठे हो गए और उनको जो कि वो कि अब हम छतरपुर के मुआविया कि हम विकास पुरुष आए कि हमने तो विकास करो कि नहीं करो, जो छतरपुर छोटो सो हाथों वह विस्तार देवे को काम कहूँ ना कहूँ प्रॉपर्टी व्यवसाय करते हैं। जहाँ जगह वसाहट नहीं होता, आदि जात नहीं होते, नई आबादी कॉलोनी बसा दी, शहर को पूरा व्यवस्थित विस्तार करके दे रहे, ऐसे आदमी के विकास की जगह विनाश बता के प्रशासन के छद्म मनमाने अधिकारी केवल जो साबित कर रहे हैं कि हम बस शेख है, बाकी सब शेख चिल्ली है, स्थिति जाए। लेकिन देखिए कारोबारी नहीं बताते कि हम शेख चिल्ली नहीं है, हम भी शेख हैं और शेख ही शेख है, हम ईमान से काम कर रहे हैं, कौन सरकारी जमीन नहीं बेच रहे, प्राइवेट जमीन खरीद रहे, खरीद के ऊपर प्लॉटिंग कर रहे, प्लॉटिंग करके आदमी की किस्त पे, आसान किस्त पे सुविधा अनुसार जनता के प्लाट दे रहे। गरीब आदमी घर बना रहा हो, अपने सपनों से जो रहा हो तो वे किस्त पे प्लाट मिल रहा तो भी अपने कर ले, लेकिन नामांतरण नहीं हो रहा। तो अब जो ने प्लाट लाए किस्त पे बेगरे में चढ़े प्रॉपर्टी कारोबारी कि तुम्हें कैसे प्लाट दो, सबके धंधे बंद है। अब बेगर हम बेरोजगार हो गए तो काय हम दारू बेचने लगे कि हम गंदे उल्टे सीधे काम करने लगे कि हम काय सो काम करें कि जी प्रशासन के लगे कि हम माफिया नहीं है। स्थिति विकट है और शहर के व्यापारियों के संग इन कारोबारी के संग बुंदेली चुगली है पहले दिन से है, और इसे है कि हमें कोई खरीदो नहीं है और ना हम कोई लालच स्वार्थ से हैं। हम न्याय की बात कर रहे थे, जस्टिफाई करो चाहिए प्रशासन की बात को लेके, न्यायिक बात को चाहिए कि भैया जो नियम है तो नियम के हवाला के हिसाब से जो सुविधा हो सका हो, और फिर रजिस्ट्री बंद कर दो ना भैया, रजिस्ट्री कहाँ करवा रहे हैं।
तो रजिस्ट्री ना करो तो अपने आप ना हुई है, और रजिस्ट्री करो तो किसान के नामांतरण को भी नियम कछु ऐसा कर दो तो ठीक है। और छतरपुर छोड़ के नौगांव, राजनगर, बड़ा मलेरा, गोहारा जितनी तहसीलें सब जगह नामांतरण हो रहे हैं। केवल छतरपुर के तहसीलदार वो अनोखो आदेश कलेक्टर शीलन सिंह को है कि वे जो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी कारोबारी अब इकट्ठे होगा, वे कह रहे हैं लड़ाई के हम अंजाम तक पहुंचाएं, छतरपुर के शहर के संगे भेदभाव ना होने दें, प्रशासन की मनमानी न चलन दें। ई के लाने इनने एक विकास मंच बना, छतरपुर विकास मंच, और जो विकास मंच है ई के माध्यम से जे विकास की बात करो, अपने न्याय की लड़ाई लड़े। तो अब इन्हें दो चीजें तय कर ली भैया, आज की फिर बैठक भाई, वो बैठक में इन्हें तय करो कि अब चाह जो हो जाए, ईट से ईट बच जाए, चाह जो हो जाए, आर पार लेगा भैया, हम ना रोकें। कहा से अन्याय हो रहा हो, आम जनता के संगे हो रहा हो, हमों संगे हो रहा तो ठीक है, लेकिन हमारे जो ग्राहक हैं जिनने प्लाट रहे बेचारे मारे मारे फिर रहे, तो ई ग्राम में बैठक करी और जो तय है कि अगर प्रशासन ज्ञापन देवे के बाद भी कौन निर्णय नहीं ले रहा, रेरा के तहत पंजीकृत कॉलोनियन के अगर नामांतरण नहीं हो रहे, कृषि भूमियन के नामांतरण नहीं हो रहे, जायज नामांतरण अगर नहीं हो रहे, तो फिर वे रजिस्ट्री बंद कर दो। ई के लेके आज अच्छी बात जब भाई कि इनके संगे रजिस्ट्री लेखक भी आ गए, तहसील के वकील भी आ गए, अधिवक्ता और भी का पटवारी आ रही है, कोई भरोसा नहीं है। कहा से सब हैरान है यार इनसे, ना जी हगरे ना घूरो छोटे वाली स्थिति करके रखे। तो तहसीलदार संजय शर्मा अपने आप में बड़ी तो रमखाम बनता आदमी का है, शाम के कौन ढाबा पे कौन टीआई संगे मिल भी जाए, कछु ने वीडियो फोटो भी बना के भेज दे कि शाम के कहूँ ना कहूँ कर जाए। इन्हें ऑफिस में बैठने के लिए टाइम नहीं है, सवेरे जे 11 से लेकर 6 बजे इनकी ड्यूटी है, जाता ही नहीं है। ये कहूँ कॉलोनी में नाम आप फिरत रहे बैठत रहे, लेकिन ऑफिस में बैठे, और जब 6 बजे जब जात जे जब जनता होता से भटकत गांव से आदमी आ रहे अपने काम के लाने, हैरान है, बच्चन के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे, बहुत हैरान है। तो आज प्रॉपर्टी कारोबारी की जो बैठक भाई, और जो नव संगठन को बनो, इन संगठन के पदाधिकारी से हमारी बातचीत भाई, और इनको कहा क्या वो इनको दर्द पीड़ा सुन लो तो तुम्हें भी लगे कि ये कहूँ ना कहूँ सच्चे हैं। नामांतरण हो नहीं रहे तहसील में, लगातार तहसीलदार के खिलाफ शिकायत आ रही कि नामांतरण कर नहीं रहे, वैध अवैध रेरा दुनिया भर के हवाला दे के वे काम रोके हैं। तो जहाँ प्रॉपर्टी जो कारोबारी सब इकट्ठे हुए हैं, कौन पर्पज से हुए हैं और का उद्देश्य का योजना करवेगी। हम लोग छतरपुर विकास मंच के बैनर तले हम लोग इकट्ठे हुए हैं, और हम लोग का मुद्दा रजिस्ट्री पे भी है और साथ में छतरपुर विकास के लिए भी है। जो छतरपुर में घोषणाएं हो गई हैं, मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई, शिलान्यास मेडिकल कॉलेज नहीं बना, रिंग रोड बाईपास बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, सराय वाला मार्केट बनना था, बस स्टैंड वो भी अधूरा पड़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी और बहुत पहले से। इन सारी मुद्दों के लिए भी हम इकट्ठे हुए हैं कि इसका मुद्दा उठाया जाए, माननीय कलेक्टर महोदय से ज्ञापन के तहत या उनसे मुलाकात करके, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से कहा जाए, बोला जाए। और साथ में जो रजिस्ट्रियाँ हैं, इससे हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, और हम तो छोड़ो नामांतरण में, सबसे ज़्यादा तो परेशान हमारे जो जिन्होंने प्लॉट ली हैं वो परेशान हैं। क्योंकि तहसीलदार महोदय साहब ने अभी हमारे अंदाज से 12-15 हज़ार नामांतरण नहीं किए हैं। जिन्होंने हमसे प्लॉट लिए हम लोगों से, वो हम लोगों पे आए दिन ऑफिस में आके, और हमारे जो एजेंट उन लोगों से बोल रहे हैं कि नामांतरण हो रहे हैं। और समस्या सबसे ज़्यादा ये हवाला दे रहे हैं रेरा का। ठीक है, अगर रेरा का हवाला आप दे रहे हैं तो आप नोटिस जारी करें और एक रजिस्ट्रार ऑफिस में कहलवाएँ या आदेश करें कि बिना रेरा की रजिस्ट्री नहीं होगी। अगर ये आदेश हो जाए तो ठीक है। एक तरफ तो आप शासन लाभ करवा रहे हैं, आप स्टाम्प ड्यूटी ले रहे हैं और रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं धारा से, और नामांतरण के लिए आप रेरा का हवाला दे रहे हैं, या 42 का या 59 का। तो और छतरपुर में ही मुद्दा है, पूरे भारत में छोड़ के मेन छतरपुर में ही सारे नियम यही लागू होते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी और पूरे देश कह रहा है एक देश एक कानून, आज 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर को में भी एक देश एक कानून किया है, तो छतरपुर में अलग से कानून। तो इससे हम लोग बहुत परेशान हैं, और हम लोग चाहते हैं कि नामांतरण प्रक्रिया जो फिर से चालू हो जाए, और जिनके पास 100 आरे या 50 आरे ज़मीन है, उसने मान लो अपने बच्चे के लिए ली या शादी के लिए, या कोई बीमारी हो गई तो उसका भी प्लॉट नहीं बिक रहा है, और बिक गया तो उसका नामांतरण ही हो रहा है। सी जो प्लॉटिंग वाले जो सी उनका नामांतरण मत करोगे, रेरा का हवाला दे रहे हैं, लेकिन जिन्होंने 50 आरे 100 आरे प्लॉट में ज़मीन में प्लॉट बेच दिया उनका नामांतरण तो करें आप।
उसका भी हवाला वो रेरा के दे रहे हैं। और अगर हम रेरा से अगर प्लॉट बेचेंगे तो आज हम जो प्लॉट बेच रहे हैं 200, 300, 400 रुपये फुट इंस्टॉलमेंट में, वो भी गरीब आदमी मिडिल क्लास लोग प्लॉट ले रहे हैं। अगर रेरा से कहें तो 200, 250 रुपये फुट तो खर्चा ही रेरा का है, और जो हम ज़मीन खरीद रहे हैं उसका भी खर्चा 200 रुपये फुट के आसपास आता है। जब हमें ज़मीन 500, 600 पड़ेगी, फिर गरीब आदमी मिडिल क्लास कहाँ से प्लॉट लेगा? फिर तो रेरा से 1800 रुपये का प्लॉट ले, तो कितने रेरा से लोग कर रहे हैं छतरपुर में, जो कर उनसे पूछो वो कितने प्लॉट बेच पा रहे हैं। और फिर माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी प्रधानमंत्री आवास योजना 2.5 लाख रुपये दे रहे हैं, तो फिर काय को दे रहे हैं फिर वो? क्योंकि गरीब आदमी तो प्लॉट ले ही नहीं पाएगा। 12 लाख, 11 लाख, 10 लाख प्लॉट तो बड़े आदमी मिलेंगे ना, तो उसको फिर ये भी समाप्त कर दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना को। तो अगर नहीं होती है शुरुआत है ना नामांतरण की, तो क्या करेंगे आगे? उसके लिए हम लोग जन आंदोलन करेंगे। माननीय कलेक्टर महोदय जी से मिलेंगे, हम लोग जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, उनका सहयोग चाहेंगे, और वो लोग नहीं सुने तो हम ऊपर उच्च अधिकारियों तक और मंत्री जी लोगों के पास पहुंचाएंगे खबर, और उसका हम लोग आंदोलन करेंगे। जे आपने जो आज बैठक की है और योजना जो बनी है, आगे क्या क्या योजना है, और छतरपुर केवल तहसील भर में जो नियम है बाकी जगह चल रहा, तो कौन से नज़रिए में आप ये देख रहे हैं? एक तो कि जब मनमानी है प्रशासन की, गुंडागर्दी है सरेआम, या कौन नियम ही कानून ऐसा है कि केवल छतरपुर के लाने बन हुए? ये आज जो हम लोगों की जो बैठक हुई है छतरपुर विकास मंच के माध्यम से, तो इसमें क्या है कि बहुत दिन से हम लोग इस समस्या से ग्रस्त थे कि छतरपुर में नामांतरण की प्रक्रिया जो है बिल्कुल पूरी तरह बंद कर दी गई है। आसपास के जो तहसीलें हैं उनमें बाकायदा ये नामांतरण हो रहे हैं, रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, नामांतरण भी हो रहे हैं। सिर्फ छतरपुर शहर में नगर पालिका के अंतर्गत ये रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी गई हैं। हम लोगों ने इसी पे आज सब लोगों ने बैठक की है और निर्णय ये लिया है कि ये इस तरीके से अधिकारियों की मनमानी हम लोग सहेंगे नहीं। इसकी शिकायत ऊपर माननीय कलेक्टर महोदय से और उच्च अधिकारियों से, मंत्रियों से भी करी जाएगी, ताकि इनकी जो मनमानी है ये ख़त्म हो सके। दूसरी चीज़, नियम की अगर आप बात करते हैं कि ये नियम के तहत ये नामांतरण जो बंद करे गए हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर नियम के तहत बंद करे गए हैं तो आप जो बाकी की तहसीलों में या बाकी की ज़िलों में जो आज पास के ज़िले हैं, टीकमगढ़ है, पन्ना है, यहाँ आप चले जाइए, दमोह चले जाइए, सागर चले जाइए, बाकायदा रजिस्ट्रियाँ भी हो रही हों, नामांतरण भी हो रहे हैं, कहीं कोई रोक नहीं लगाई गई है। ज़िले की तहसीलों में भी हो रहे हैं, बाकी की तहसीलों में भी हो रहे हैं, लेकिन छतरपुर की तहसीलदार और छतरपुर के कुछ अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है अगल बगल की तहसीलों में भी कि आप लोग भी नामांतरण बंद करें, और इससे नामांतरण बंद कर, आप नामांतरण बंद कर देंगे, नामांतरण वाले जो ज़मीनें जिन्होंने ख़रीदी हैं वो परेशान हो रहे हैं, तो वो जाएंगे, यहाँ भ्रष्टाचार भी होगा, भ्रष्टाचार होगा या कुछ, भाई परेशानियाँ तो सभी लोगों को, तो इन लोगों की जो मनमानी हम लोग चलने नहीं देंगे। मनमानियों के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे, और रजिस्ट्रियाँ बिल्कुल पूर्णतः भी हम लोग, अगर आप नामांतरण का नियम बताते हैं कि नियम के अंतर्गत ये बंद करी जा रही हैं, तो रजिस्ट्रियाँ क्यों की जा रही हैं? आप रजिस्ट्रियों पे बैन लगा दीजिए, छतरपुर में रजिस्ट्रियाँ बंद कर दीजिए। देखिए, सबसे ज़्यादा राजस्व हम लोग इकट्ठा करके देते हैं शासन को, और हम लोगों के साथ ये भेदभाव किया जाता है कि आप लोग अवैध कॉलोनी बनाते हैं, आप लोग ये करते हैं, आप लोग वो करते हैं। अभी कोविड के 3-4 महीने जब बहुत भारी संख्या में लोग बेचारे परेशान थे, तो सबसे ज़्यादा हम ही लोगों ने योगदान दिया। ये हमारे राजगुप्ता जी बैठे हैं, गब्बर हैं, हम लोगों ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करके लोगों में भोजन पानी की व्यवस्था करी, उनको पहुँचाने की व्यवस्था करी। तो जब ये ऐसी कोई आपदा होती है मतलब हम लोग सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और कुछ भी होता है हम लोग तो गरीब बच्चों की शादियां होती हैं उसमें ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, अपने अपने तरीके से मदद करते हैं। तो ये जो ज़बरदस्ती के जो नियम कानून जो ये लगाए जा रहे हैं और लोगों को हमारे व्यापार में परेशान किया जा रहा है, तो ये सही नहीं है। इसकी व्यवस्था जल्द से जल्द माननीय कलेक्टर साहब को और उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और ये जो नामांतरण की प्रक्रिया है उसको बिल्कुल सुचारू रूप से चालू करवाना चाहिए। ये छतरपुर की तहसील में नए नियम निकाल रहे गए, 42 के रिकॉर्ड मंगाए थे नामांतरण के नाम पे, और जो कृषि ज़मीन है, जो एग्रीकल्चर वाली खेती की ज़मीन है, उनके भी नामांतरण के लाने बहाने करे जा रहे। जब मनमानी है प्रशासन की, कछु और ही में समझ में आ रहा है। इसमें शुद्ध प्रशासन की गुंडागिर्दी की मंशा दिखाई देती है कि विगत 1 वर्ष से कोरोना काल होने के बाद तक भी किसान दर दर की ठोकरें अरे भटक रहा है। अगर प्लाटों की बात करें तो ये बोलते हैं अवैध कॉलोनी। अगर अवैध कॉलोनी है तो क्या कलेक्टर महोदय द्वारा कोई कॉलोनी घोषित हुई है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ तहसीलदार साहब की मंशा गलत है। वो सिर्फ और सिर्फ आम नागरिकों को परेशान कर रहे हैं। जो 43 वर्ष की बात है, अगर कोई आदेश हो तो वो दिखाएं ना।
और उस आदेश को भाई न्यूज़पेपर के माध्यम से भाई लोगों तक भेजें। जो भी प्लाट खरीदेगा तो वो पहले भाई कलेक्ट्रेट में जाएगा, भाई उसके कागज़ देखेगा, तब वो प्लाट खरीदेगा। ना 58-59 का कोई प्रावधान है, ना ही 43-44 का कोई नियम है। ये सिर्फ और सिर्फ आवेदकों को घुमाने का काम किया जा रहा है। और लगभग तहसील में 14 से 15 हज़ार के बीच पूरे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तहसीलदार साहब एक दिन आते हैं, 3 दिन नहीं आते हैं। अभी विगत दिनों कम से कम 1 से 1.5 माह तक वो बाहर रहे हैं, अब आए हुए हैं। उनका सीधा काम है आवेदकों को परेशान करने का। तो जाए भैया स्थिति ही को नुकसान कहूँ ना कहूँ प्रशासन के हुई है, और गंभीर तरीका से जो मानो को जो प्रशासनिक शासन के हुई है। 15-16 हज़ार आदमी प्रभाव है तो छतरपुर क्षेत्र की तहसील क्षेत्र की, मतलब कहूँ ना कहूँ सरकार से भी नाखुश हुई है कि कैसे अधिकारी बैठा रहे कि हमारा नामांतरण ही नहीं हो रहा। और तहसीलदार या SDM है कलेक्टर शीलन सिंह पुरस्कार दिखा रहे हैं कि माफियन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अवैध मकान गिरा रहे जो कर रहे, लेकिन कच्चू नहीं हो रहा। तो हम सीधे चीन के अंडा बांट रहे, रेवड़ी चीन के दे वाला मामला हो रहा। मकान गिराने तो बड़ी बड़ी मंजिलें टंगी हैं छतरपुर में, बड़े बड़े रसूखदारन ने हवेली तना ली, तालावर की जमीन पे कब्जा होगा। टोरी हाउस वाली से लेन से लेके माँ चौबे अस्पताल से लेके कहूँ झाँक लो तो अवैध कब्जा भये हो, ऐसे कब्जा भये हैं कि जो गिरा नहीं सकत, ई गिराने बहुत सामर्थ्य चाहने हैं, लेकिन उन्हें नहीं गिरा रहे। केवल गरीब या कौन वैसो है इन्हें मिल गया कोई बोले ही ना, तो ऐसे आदमी की जाके गिरा रहे। अवैध बिल्कुल गिरा, कौन दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़न के भी गिरे, भेदभाव कार्रवाई में हुई है तो सवाल खड़े होते समाज के जो मचौका है। और जब ये स्थिति हो तो फिर एक और आजकल चल रहा है, SDM कलेक्टर साहब कहूँ जात तो कौनों की भ्रष्टाचार पकड़ा तो सबसे पहलू के रुपया वापस दिवा दे। भ्रष्टाचार को शिष्टाचार भी होने लगो, अरे कौन है भ्रष्टाचार को सस्पेंड करो, लेकिन कहानी दूसरी है, सस्पेंड काहे पे कर दे। अब पटवारी ने पैसे नहीं ले, लेकिन तुमने दोबारा इसे खबर बन जाए कि कलेक्टर ने पैसे दबाए। स्थिति जाए कि ट्रांसफर लिस्ट आने वाली है और उस चक्कर में जो हो रहा होगा कि तो जल्दी अपनी सीट बचा ली है। लेकिन अन्याय अगर जनता के ऊपर हो तो जनता के न्याय नहीं मिले तो भाई जनता खड़ी खिलाफ होते प्रशासक की। जो याद रखने हैं यही से अच्छी बात सलाह अपनी यही है कि मान लो तो ठीक है, ना मान तो भगत ने तो सब कहे भैया। तो सलाह यही है कि भैया न्याय की बात हो, दरवाजे तहसील के खोलो, जनता के ऐलान है, जो आदमी परेशान कर रहे हैं उनके काम हो, और नहीं तर बंटा धारते हैं। अरे हम ले रहे हैं लेकिन ही मुद्दा पे हम लगातार रहे हैं जयराम जी की। तो फेडम में जाओ भैया, फेडम जी में सागर रोड पे कृष्ण क्रांति को ऑफिस है, उनके बगल में, और पतंजलि को स्टोर है उनके सामने, सागर रोड पे देर रोड के पहले। और दूसरी ब्रांच जिनकी है कलेक्टर बंगला के सामने, पन्ना नाकी रोड, तमराई मोहल्ला में। तो भैया जाओ भैया फेडम में, अगर शरीर को निकल गया हो दम तो अपना फेडम।